प्रिय दोस्त का कोई बड़ा आदमी आपसे हाथ मिला ले, बहुत पदाधिकारी हो धनी, तो आपको दिन भर फूलन रहेगी, नहीं फूलन रहे? यार आज तो हमको अपने हाथ मिलाया और कहा कि कभी भी कुछ जरूरत पड़े, यार अब तो हम निहाल हो गए, एक मृत्यु लोग को कभी दोबारा फोन न करे। और भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, अनन्यस्य चिंतयन्तु, तुम केवल मेरा चिंतन करो, पूरा ठेका लेता हूँ योगक्षेम का। तो वो तो वास्तविक पूरा ठेका ले सकते, दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। हमको निर्भय हो जाना चाहिए। भगवान से अपनापन नहीं है, खास बात है अपनापन, अपना दोस्त जैसा, सबसे प्यारा दोस्त, अपना प्रिय पति जैसे, अपना प्रिय पुत्र जैसे, अपना प्रिय स्वामी, मैं उनका दास हूँ। जो भी भाव, एक भाव कोई, इसे हमारे भक्ति भाव में शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता, गोपी, जो कांता भाव और सहचरी, तो ये भाव से भगवान का रसास्वादन किया गया है। देखो कितना सुख मिलेगा जब लगेगा इतने महान भगवान हमारे दोस्त हैं यार, इतने भगवान महान है, जिनके सुदर्शन आदि चक्र सेवा में रहते हैं, नंद सुनंद जय विजय पार्षद। एक पार्षद सांप के वसौती में हिला के रख दिया ब्रह्मांड को पूरे, रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, इनके ऐसे अनंत पार्षद हैं। वो प्रभु मेरे यार हैं, वो श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। अब बस यही बात, और जब कभी कृपा हुई सामने उनकी छवि, तो क्या होगा? बस रोने किसी और कुछ थोड़ी होता है। आनंद की एक ऐसी उम्र, सहा नहीं जा रहा, बस सहा नहीं जा रहा। ये दुख नहीं है, ये सहा नहीं जा रहा, ऐसा आनंद है जैसे अभी एसी चल रही तो आपको सहा जा रहा है, और बर्फ पे लिटा दिया जाए तो है तो ठंडा ही, लेकिन असहनीय, तो आप विकल हो जाएंगे। तो आनंद की असहनीय दशा, तभी मीरा जी कहती जो मैं ऐसा जानती, प्रीति की ये दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। ये आनंद की अत्यधिक विवश आनंद स्थिति, जैसे हमारे दिल के सहने की थोड़ी सामर्थ्य है। भगवान आनंद समुद्र है, जब वो आनंद की तो चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है, पर वो आनंद में होता है, वैसा नहीं होता कि कोई परेशानी वाला हो। ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं प्राप्त है, महाभागवत को सुख प्राप्त है, भगवान की याद में अश्रु प्रवाह करते हुए जो कपोलों को भिगोता रहता है, गदगद कंठ भगवान को पुकार, अरे सातरत सातरत सालोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरा भक्त पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये तभी होता है जब भगवान से अपना घनिष्ठ संबंध हो, कोई एक संबंध हो। सर्व तो है ही है वो हमारे, पर कोई एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, प्रभु से अंतर से एक अपनापन होना चाहिए, वो बहुत जोर का होना चाहिए कि उसके सिवा कोई नहीं। हमारे लाला तो फिर लाला, दोस्त तो दोस्त, वैसे तो सब कुछ है ही, सब भक्त के सब कुछ वही है, पर एक प्रधान होता है, दासत्व तो फिर स्वामी। हमारे इतने महान स्वामी हम किसके आगे हाथ फैलाए? तभी गोस्वामी जी कहते बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बने पे धूरित। अपने इतने बड़े स्वामी, अब इनसे न बनेगी तो और किससे बनेगी? इनके समान कोई नहीं, इनसे बड़ा क्या? तो वजह हमारे स्वामी, हमारे दोस्त, हमारे प्रीतम, कोई एक भाव रख ले भगवान से तो परम मंगल हो जाता है। और फिर उसी में विकलता आती है, यार हमारे भगवान दोस्त है। दशरथ जी को जब सुनाया दासी ने, पुत्र हुआ महाराज की जय हो, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु होई, परमानंद पूरी मन राजा। सुनते ही परमानंद स्थिति, जिसका नाम श्रवण करके संसार समुद्र से पार हुआ जाता है, वो स्वयं भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजाओ, वाद्य यंत्र बजाओ, आज हमारे यहाँ परमानंद भगवान स्वयं आए, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु होई। तो संबंध, जिस संबंध में हम दृढ़ हो जाए भगवान से, वही संबंध, तो भगवान वैसे ही अनुभव कराने लगते हैं। संबंध में बहुत सुख, हम भगवान से कोई अपना संबंध मान लें, कोई भी उतने कृपालु है कि तुम्हारे लाला बनने के लिए तैयार है, जगत के पिता हमारे पुत्र बनने के लिए, कोई भी संबंध भगवान से, और भगवान संबंध का निर्वाह करते हैं। इसलिए आचार्य प्रकट हुए भगवान के रूप में और सब संबंध दिए, जैसे जो भाव वाला है उसी भाव से आचार्य के मंत्र ले, अपनी उपासना करे। तो भगवान से अपनापन हो जाने पर उनकी सहज याद आती है, और जब अपनापन गाढ़ हो जाता है तब प्रेम हो जाता है। उसी प्रेम में फिर दशाएं बदलती हैं, आध्यात्मिक भूमिकाएं जागती हैं, दिव्य भूमिकाएं। जी।